अब थर्ड आपका जो डाउट था कि पेपर टफ आएगा या इजी आएगा, बट इससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है भाई, बीवाइज क्लासेस के जितने भी कोर्सेज है ना, उन पे अभी आपके लिए 60% ऑफ कर दिया गया है। बिकॉज अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी से ज्वाइन करेंगे और अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आपके लिए एक लिमिटेड ऑफर रखा है जिसमें हर कोर्स पे आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे बीवाइज क्लासेस का कृष्णा बैच है, सुदर्शन बैच है, इन पे सब पे 60% कर दिया है। ठीक, कृष्णा बैच आपका केमिस्ट्री का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बैच है और सुदर्शन बैच आपका बायो का एनसीईआरटी बैच है। दोनों के लिए प्रोमो कोड है एनसीईआरटी। जैसे ही आप एनसीईआरटी प्रोमो कोड लगाएंगे, दोनों में 60% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कृष्णा बैच ओनली 3500 में अवेलेबल हो जाएगा और सुदर्शन बैच आपका 1200 में अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि पेपर टफ आएगा या इजी आएगा। देखो, सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि भाई आपको एग्जाम होने से पहले यह सोचना ही नहीं चाहिए कि पेपर कैसा आने वाला है, टफ आने वाला है या इजी आने वाला है, ट्रिकी आने वाला है, लेंथी आने वाला है। अगर ऐसा पहले से आप सोच के जाएंगे तो जैसा आपने सोचा वैसा पेपर अगर नहीं आया तो डेफिनेटली पेपर में आपको एंजाइटी होगी, हड़बड़ाहट होगी और पेपर आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे और हो सकता है आप पेपर में फेल हो जाए। तो पहले तो ये सोचो ही मत। फिर भी सर हमें एक आइडिया तो होना चाहिए कि हमें प्रिपरेशन किस लेवल पे करनी चाहिए, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट तो देखो, अगर आप ये जानना चाहते हैं ना कि पेपर के क्वेश्चन का लेवल का क्या होगा, तो आप एक काम करो, 2021, 2022 और 2023 लास्ट थ्री ईयर के पेपर उठा लो। इन 3 ईयर के पेपर के क्वेश्चंस का जो लेवल रहा है उसी का एवरेज लेवल आपका नीट 2024 में रहने वाला है। और वैसे भी यहां तो देखो, आप अगर ओनली 2022 और 2023 के भी पेपर अच्छे से कर लेंगे ना, उससे भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि दोनों में रीनीट भी हुआ था। तो यहां से आपको 4 पेपर मिल जाते हैं, तो इन 4 पेपर को अच्छे से कर लो, इनका एनालिसिस कर लो। वैसा ही पेपर आपका 2024 का आने वाला है, ना उससे इजी आएगा ना टफ आएगा ना ऐसा कुछ होगा, लगभग ऑन एन एवरेज वैसा ही रहने वाला है। बस थोड़ा सा पेपर में 19-20 हो सकता है, उसको हम सब कंसीडर करके चलते हैं। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन खास बात यह है, पेपर जैसा भी आएगा एनसीईआरटी से आएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करना है। अब इसके साथ साथ एक बात और सुनना, एक चीज जरूर हो सकती है, पेपर में आपको सरप्राइज जरूर मिल सकता है, जैसा कि हर साल मिलता है। कुछ ना कुछ एग्जामिनर नया करता रहता है, कभी बायो को लेंथी कर दिया, कभी केमिस्ट्री में आपके एनसीईआरटी के ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिए, कभी फिजिक्स को बिल्कुल आसान कर दिया। तो कुछ ना कुछ सरप्राइज आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से करके जाएंगे ना, सरप्राइज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अच्छे रैंक लाएंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। बस करना क्या है, एनसीईआरटी पे फोकस रहे। एक सरप्राइज जो मैं गैस कर रहा हूं, जो इस बार हो सकता है, जो एग्जामिनर इस बार एग्जाम में कर सकता है, वो बता देता हूं। देखो भाई, आपने देखा होगा आपके बायो में और केमिस्ट्री में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ऐसे आपको 1 2 3 4 5 6 6 7 ऐसे स्टेटमेंट दी जाती है और ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो अभी तक ऑप्शन आप कैसे आते थे, 3 4 5 करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक, उसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चन सोल्व कर लेते थे। हो सकता है कि एग्जामिनर इस बार आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज ना करने दे और क्वेश्चन ऐसे पूछे कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, और आंसर ऐसे आए 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 4 स्टेटमेंट करेक्ट है या 5 स्टेटमेंट करेक्ट है या ओनली 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस टाइप का फॉर्मेट इस बार आ सकता है, और अगर यह फॉर्मेट आता है तो वही बच्चा क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा जिसको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, जिसने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है। और एनसीईआरटी पे अब मैं आपको यह जरूर कहूंगा, देखो भाई, आपको बहुत सारे टीचर्स ने, यूट्यूबर्स ने या किसी ने भी, या आपने खुद ने ही सोचा हो कि पेपर इस बार एनएमसी कंडक्ट करवाएगा, जैसा कि स्टार्टिंग में बातें चली थी, तो पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा, टफ भी आएगा। तो ये तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि एनएमसी कंडक्ट नहीं करवाएगा, एनटीए कंडक्ट करवाएगा। तो पेपर 100% एनसीईआरटी से आएगा। और जो लोग आपको बोल रहे थे ना, खास करके कोचिंग के टीचर्स, कि पेपर एनएमसी कंडक्ट करवाएगा तो आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा, तो उनको बता देना पेपर एनटीए कंडक्ट करवाएगा और एनसीईआरटी से आएगा। क्या तू अब मेरे को एनसीईआरटी पढ़ाएगा? एक क्वेश्चन आप उनसे जरूर पूछ लेना। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी आपके कोचिंग में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते हैं, तो आपको किसी से कोई जिद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से घर पे एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी में आपको मेनली क्या करना होता है भाई, आप मेन फोकस करेंगे बायो एंड केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पे। ठीक, बायो एंड केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अच्छे से कर जाओ, आप आराम से 540 आउट ऑफ 540 स्कोर कर पाएंगे।